ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12 फरवरी सोमवार का दिन। आज के दिन परमपिता शिव को भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भावना के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन पर जल आदि चढ़ाते हैं। तो आज के दिन का बहुत महत्व है। हमको सोमरस पिलाने वाले सोमनाथ शिव बाबा, तो ज़रूर सोमवार के पीछे भी कोई राज होगा। यानी सोम एक ऐसा रस है जिसे पीने से अमर बनते हैं। तो जो वो सोम रस क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि उनको सोमनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा भारत का मंदिर है जहाँ से भक्ति शुरू हुई, वह सोमनाथ का मंदिर है। वहाँ से भक्ति शुरू हुई। उससे पहले जो लोग रहते थे वो भक्ति नहीं करते थे। सोमनाथ के मंदिर से भक्ति शुरू हुई, फिर उसके बाद सारे मंदिर भारत में बनने शुरू हुए, तो पूरे विश्व में भक्ति शुरू हुई है। तो सबसे स्टार्टिंग सोमनाथ से शुरू हुई। तो आज सोमवार ही है, तो सोम का रहस्य क्या है, सोम रस क्या चीज़ है जो परमात्मा सबको पिलाते हैं, जिससे उनका नाम सोमनाथ पड़ा। सोम रस कहेंगे सत्य को। हम लोग सारे तो नहीं कह सकता, ज़्यादातर लोग झूठ में जी रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल सत्य है वह परमात्मा इस धरती पर आकर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं, वह है सोमरस। नहीं तो मनुष्य कभी भी दुख से छूट नहीं सकता है। ये भगवान का एक उपकार है हम पर, जो इतनी साधारण रूप से आकर के हमारे को सोमरस पिला रहे हैं। तो आज जो मुरली की बात है वो है सत्यता के ऊपर वरदान मिला बाबा का, कि जो सत्यता में होगा उसके अंदर दिव्यता आएगी। सत्य, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पेड़ दिख रहे हैं, देखो, ये अपने सत्य स्वरूप में है। इंसान अपने सत्य स्वरूप में नहीं है। कोई अपने को बूढ़ा समझ रहा है, कोई गरीब समझ रहा है, कोई अमीर समझ रहा है, कोई लाचार समझ रहा है, कोई स्ट्रांग समझ रहा है। तो वो एक शरीर के आधार पर समझ रहा है। और परमात्मा कहते हैं तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा तो एक रस है, स्टेबल है, उसमें कोई गरीब अमीर नहीं है। तो जो आत्मिक रूप है वो सत्य है। हर आदमी एक अपनी उलझन में उलझा हुआ है, एक लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है। अगर मान लो कोई लोहे की जंजीर उसकी काटना भी चाहे, वो काटने नहीं देता, वो डरता है। अगर उसकी लोहे की जंजीर कट भी जाए तो वो सोने की जंजीर में फंस जाता है। मान लो कोई किसी का घर गृहस्थ किसी ने छोड़ दिया, उसने लोहे की जंजीर काट दी, लेकिन वो अपने गुरु चेलों में फंस गया। किसी ने सोने की काट दी, वो तो हीरो की जंजीरों में फंस गया। लेकिन तीनों ही काटनी जरूरी हैं। जो परमात्मा सत्य बता रहे हैं वो सारी जंजीरों से मुक्त अवस्था है हमारी आत्मा रूप। ऐसा भी नहीं कि हमें कोई घर बार छोड़ना है, लेकिन हमें हर काम सत्य में स्थित होकर करना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। सृष्टि का चक्कर कहाँ पहुँच चुका है, अब आगे क्या बनना है, मुझे कैसे दुनिया में जाना है, ये सारा बुद्धि में पहले धारण करना पड़ेगा ज्ञान। ऐसे इतना नॉर्मल नहीं है कि आपने सत्य बस अक्षर को आप समझ जाएंगे। सत्य अक्षर बहुत गहरा है। इसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स अवश्य करना होगा, तब आपको सत्य समझ में आएगा सृष्टि का। नहीं तो ऐसे ही जीवन जैसे सबका जा रहा है वेस्ट, ऐसे ही चला जाएगा। तो हमें बिल्कुल अगर फ्रेश बनना है, इन पेड़ों की तरह हर टाइम फ्रेश रहना है, तो हमें सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप एक बार सत्य को जानें, तो आपको लाइफ महसूस होगी, लाइफ है क्या चीज़। ओम शांति।